हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत बदलूं। हमारी ड्यूटी मुजरिमों को पकड़ने की है। उसके लिए पावर या फोर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ दम की जरूरत है। दम। राम लखन के सेट पर किन दो बड़े एक्टर्स का झगड़ा हो गया था? इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई का सपना अमिताभ बच्चन ने कैसे तोड़ दिया? क्या था इस फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और इस फिल्म के बारे में वो सारी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज और आपकी ही डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि आप ही ने कहा था कि राम लखन के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 1989 में और इसमें लीड एक्टर्स थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया और माधुरी दीक्षित। इनके अलावा राखी, गुलशन ग्लोवर, अनुपम खेर, ये सारे एक्टर्स इस फिल्म में थे और इस फिल्म में इन सभी ने मिलकर चार चांद लगा दिए थे। ये उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी और आज के दौर की बॉलीवुड कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है। और इस फिल्म का डायरेक्शन सुभाष घई ने किया था और म्यूजिक डायरेक्शन किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। दोस्तों, इस फिल्म में कुल मिलाकर 7 गाने थे, सातों गाने सुपरहिट हुए। पॉपुलर गानों की बात करें तो माय नेम इज लखन, तुझे याद किया, राम जी बड़ा दुख दीना और मेरे दो अनमोल रतन, ये चारों गाने सुपर डुपर हिट हैं। आज भी इन गानों को याद किया जाता है। और माय नेम इज लखन जो गाना था वो अनिल कपूर पर फिल्माया गया था और उनका सिग्नेचर स्टेप बहुत पॉपुलर हुआ था इस गाने का। और ये गाना शादियों में ना बजे और उस स्टेप को कॉपी ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ ही ये जब भी अनिल कपूर किसी स्टेज शो करते हैं, किसी स्टेज पर आते हैं, तो उनसे जरूर कहा जाता है कि सर ये स्टेप तो आपको करना ही होगा। और अनिल कपूर भी उसी जिंदा दिली से स्टेप को करते हैं क्योंकि आज भी वो बहुत एनर्जेटिक है और उन्हें आज भी बहुत यंग माना जाता है क्योंकि अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। साथ ही एक और गाना है तुझे याद किया, तो इसकी कोरियोग्राफी जो की थी वो इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने की थी क्योंकि उस वक्त कोरियोग्राफर वहां पर मौजूद नहीं थे, तो उन्हें ही कोरियोग्राफ करना पड़ा था ये गाना। और एक सीन अगर आपको याद हो तो मोटरसाइकिल पर सुभाष घई बैठे होते हैं और इस गाने की कुछ लाइनें भी गाते हैं। तो ये जो गाने की कोरियोग्राफी की थी बहुत खूबसूरती से की गई थी। इस गाने को फिल्माया गया था जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया में। गाने के दौरान डिम्पल कपाड़िया जैकी श्रॉफ से बात करती होती है, जैकी श्रॉफ की तस्वीर से बात कर रही होती है, तो अचानक जैकी श्रॉफ भी तस्वीर से प्रकट होते हैं और वो भी बात करने लग जाते हैं। तो ये जो स्टाइल था वो बाद में बहुत कॉपी किया गया। आजकल टिकटॉक पर बहुत वायरल हो रहा है ये गाना और साथ ही ये जो स्टाइल है वो कॉपी किया जा रहा है। हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने भी इसे कॉपी किया है और वो राज कुंद्रा के साथ ये गाना गाती हुई नजर आ रही है। तो बहुत सुपरहिट ये गाने थे। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई इससे पहले एक फिल्म करना चाहते थे, देवा नाम की वो फिल्म थी और ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को कास्ट किया था और इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, कुछ सीन्स भी शूट किए जा चुके थे। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग होती रही अमिताभ बच्चन कुछ आनाकानी करने लगे। सुभाष घई कहते हैं कि वो सेट पर टाइम से नहीं आते थे और कभी कभार तो आते ही नहीं थे। तो इस बारे में सुभाष घई ने अमिताभ से बात की और धीरे धीरे इनके बीच आनाकानी बढ़ने लग गई और तकरार बढ़ने लग गई, इन दोनों के बीच ईगो आने लग गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी डेट्स किसी और प्रोड्यूसर को दे दी और वो किसी और फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके थे। जब ये बात सुभाष घई को पता चली तो बहुत नाराज हुए और मद्रास पहुंच गए जहां पर अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म शहंशाह की शूटिंग कर रहे थे। इस वक्त भी इन दोनों के बीच बहुत तकरार हुई और उसी वक्त सुभाष घई ने ये फिल्म बंद करने का फैसला ले लिया। बाद में जो बोनी कपूर थे उन्होंने सुभाष घई को समझाया, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी फिल्म थी और अब तक बहुत खर्चा इस फिल्म में हो चुका है, इस खर्चे की भरपाई हमें करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए उन्होंने राम लखन नाम की ये फिल्म बनाई जो सुपरहिट हो गई। और इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी बहुत कहानियां आती है। इस फिल्म की कास्टिंग के लिए पहले जो लखन का रोल था वो गोविंदा और मिथुन को ऑफर किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रोल उन्होंने नहीं किया। और साथ ही जो राम का रोल था वो शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर हुआ था, लेकिन उस वक्त वो अपने बिजी शेड्यूल के कारण इस फिल्म को नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने सुभाष घई के साथ कालीचरण नाम की फिल्म की और इस फिल्म में जब बोनी कपूर ने अनिल कपूर का नाम सजेस्ट किया तब जाकर अनिल कपूर को इस फिल्म में कास्ट किया गया और अनिल कपूर का लखन वाला रोल ही सबसे ज्यादा फेमस हुआ, सबसे ज्यादा चर्चित रहा और अब भी अनिल कपूर के इस रोल की बहुत तारीफें की जाती है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं इस फिल्म
फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो इस फिल्म का बजट था महज 3.5 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में 9 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड 15 करोड़ का बिजनेस किया था। और साल 1989 की ये सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग यानी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। पहले नंबर पर थी मैंने प्यार किया और तीसरे नंबर पर थी त्रिदेव और इसको 6.7 की IMDb रेटिंग भी मिली थी। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा बहुत मशहूर है जिसमें अनिल कपूर और गुलशन ग्लोवर की लड़ाई हो गई थी। दरअसल एक शूट था जिस दौरान गलती से अनिल कपूर के हाथ से गुलशन ग्लोवर की आंख में लग गई थी और गुलशन बहुत सीरियस हो गए थे, बहुत भड़क गए थे, शायद उनको ज़्यादा चोट लग गई हो। उसके बाद इन दोनों की लड़ाई हुई। उस वक्त अनिल कपूर चुप रहे क्योंकि उनकी गलती थी, उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन बाद में गुलशन ग्लोवर बहुत ज़्यादा भड़क गए और उनके घर तक पहुंच गए अनिल कपूर के। और पहले तो अनिल कपूर ने बहुत सुना क्योंकि वो बहुत खरी खोटी सुना रहे थे। उसके बाद अनिल कपूर ने उनका जवाब दिया और कई सालों तक इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। बाद में सुभाष घई ने ही इन दोनों की जो है सुलह कराई और बाद में ये लोफर में इन दोनों को एक बार फिर से साथ देखा गया। साथ ही माधुरी दीक्षित को कास्ट किए जाने वाला किस्सा भी काफी फेमस है। दरअसल माधुरी इससे पहले 4 फिल्मों में काम कर चुकी थी, चारों फ्लॉप हो चुकी थी। और एक फिल्म थी कर्मा जिसकी शूटिंग के दौरान सुभाष घई ने पहली बार माधुरी दीक्षित को देखा था और उनसे इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि मैं जरूर इन्हें किसी फिल्म में कास्ट करूंगा और उन्होंने कर्मा में एक आइटम सॉन्ग उन्हें दिया था, लेकिन एडिटिंग के दौरान ये गाना उस फिल्म से हटा दिया गया। लेकिन बाद में उन्हें राम लखन में काम करने का मौका मिला और इसी फिल्म से वो सुपर डुपर हिट हो गई। माधुरी दीक्षित को बहुत पसंद करने लगे लोग और साथ ही उन्होंने सुभाष घई के साथ फिर कई फिल्में की, तेजाब की, राजा बेटा की, ये सारी सुपर हिट रही। और तेजाब में 1, 2, 3 जो गाना था उनका आइटम सॉन्ग वो भी सुपर डुपर हिट रहा और आज भी बहुत पसंद किया जाता है माधुरी दीक्षित के इस गाने को। साथ ही सुभाष घई और माधुरी दीक्षित का एक और किस्सा मशहूर है। दरअसल खलनायक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस शूटिंग के दौरान ही माधुरी दीक्षित कुंवारी थी और इस शूटिंग के दौरान ही माधुरी से उन्होंने कुंवारा रहते हुए भी उनसे नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवा लिया था। दरअसल सुभाष घई को बड़ा डर लग रहा था। इस फिल्म में संजय दत्त थे और संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी, तो इन्हें लगा कि कहीं ये दोनों शादी ना कर ले और माधुरी प्रेग्नेंट ना हो जाए। इसी की वजह से पहले ही ये प्रॉब्लम ना आए तो उन्होंने पहले ही ये साइन उनसे करवा लिए थे। साथ ही सुभाष घई अपनी फिल्मों को लेकर बहुत सेलेक्टिव हुआ करते थे, खासकर स्टार्स के सिलेक्शन को लेकर सेलेक्टिव हुआ करते थे। उन्होंने एक फिल्म के लिए 3000 से भी ज़्यादा ऑडिशन लिए और फाइनली इस फिल्म में उन्होंने महिमा चौधरी को कास्ट किया। ये फिल्म थी परदेस और इसमें फाइनली महिमा चौधरी को कास्ट किया गया था और महिमा का नाम पहले रितु चौधरी हुआ करता था, लेकिन सुभाष घई का लकी लेटर था M, इसीलिए उन्होंने रितु का नाम बदलकर महिमा चौधरी रख दिया और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई थी। दोस्तों सुभाष घई बहुत टैलेंटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस फिल्म में भी वो एक कोरियोग्राफर की तरह काम कर चुके हैं, लेकिन फिल्म कर्ज में भी उन्होंने कोरियोग्राफी की है। इस फिल्म में ऋषि कपूर थे और गाना था दर्दे दिल। उस वक्त भी कोरियोग्राफर अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए सुभाष घई ने इस गाने को कोरियोग्राफ कर लिया था। लेकिन जो चिंटू जी थे यानी ऋषि कपूर, उन्हें भरोसा नहीं था सुभाष घई में और वो डर रहे थे। लेकिन जब ये गाना कोरियोग्राफ हुआ और जब ये फिल्म रिलीज हुई, गाना रिलीज हुआ तो सुपर डुपर हिट रहा। तो उसके बाद चिंटू जी को एहसास हुआ कि मैंने इनकी काबिलियत पर शक किया, तो सुभाष घई को मिले और उन्होंने इस बारे में बताया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि उस वक्त वो गलत थे। तो ये तमाम बातें थी जो राम लखन से जुड़ी हुई थी। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और साथ ही किस फिल्म के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जल्द से जल्द मैं अपनी अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।